महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंबई से सटे भिवंडी इलाके से आई एक खबर की, जहां पर एक उत्तर भारतीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने किराए के विवाद में एक मराठी शख्स को पीटने का काम किया। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के अपने कार्यकर्ताओं को चुप रहने के आदेश की। किस तरह से राज ठाकरे ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुप्पी साधने के लिए कहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे विदर्भ और नागपुर इलाके की, जहां पर पिछले 48 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भिवंडी से आई खबर की। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई समेत महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी का विवाद चल रहा है और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पूरे मामले में काफी आक्रामक हो चुकी है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता उन लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं जो लोग मराठी में बात नहीं कर रहे हैं, और इसी कड़ी में अब खबर आई है भिवंडी इलाके से, जहां पर एक उत्तर भारतीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर और एक मराठी शख्स के बीच में भाड़े को लेकर विवाद हो गया था, और इस विवाद के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया, और हाथापाई तक पहुंचने के बाद जो उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर था उसने मराठी शख्स को पीटने का काम किया। और जैसे ही इसकी जानकारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो एक्टिव हो गए और उन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर और जो मराठी शख्स था उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया, और फिर जो उत्तर भारतीय जो शख्स था उसे मराठी शख्स से माफी मंगवाने का काम भी करवाया। आप भी देखिए ये वीडियो। मैं सबसे मिलकर रहूंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जो है वो इस उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर से माफी मंगवा रहे हैं और साथ ही साथ उसे धमकी देने का भी काम कर रहे हैं कि अगर उसने आगे चल के किसी मराठी शख्स के ऊपर हाथ उठाया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जो है वो उसे पीटने का काम करेंगे। आपको बता दें कि ये जो विवाद है भिवंडी का, ये कोई भाषा विवाद नहीं है, ये किराए का विवाद था। तो ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इसे हिंदी और मराठी वाला मामला मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है उस माहौल में जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ये जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी मुद्दे को मराठी बनाम नॉन मराठी की लड़ाई बना दे रहे हैं, और इसी कड़ी में इस उत्तर भारतीय शख्स को माफी मंगवाने का काम किया गया है। इसके पहले भी आपको बता दें कि शिवसेना जो यूबीटी है जिसके नेता राजन विचारे हैं, उन्होंने भी थाने से आए एक मामले में ऐसे ही एक गैर मराठी शख्स को जो है माफी मंगवाने का काम किया था। तो महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़े ही अलग और गलत दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। हर एक मुद्दे को मुंबई में एमएनएस के लोग मराठी बनाम नॉन मराठी का मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की, जिन्होंने एक ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं को चुप रहने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सुर्खियों में हैं, क्योंकि वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सोमवार को उन्होंने मीरा रोड में एक मारवाड़ी व्यापारी को पीटा था, और उसके बाद कल यानी कि मंगलवार को मीरा रोड में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया था, जब उन्हें परमिशन भी नहीं दी गई थी। और इसी के बाद अब राज ठाकरे ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुप रहने की हिदायत दी है। राज ठाकरे ने मराठी में आज एक ट्वीट लिखा और इसमें उन्होंने लिखा कि एक स्पष्ट आदेश, पक्ष कोई भी वर्तमान पत्र या फिर न्यूज चैनल्स या फिर कोई डिजिटल से संवाद नहीं करेगा, डिजिटल मीडिया से संवाद नहीं करेगा, और खुद की प्रतिक्रिया का कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से बात करने की अधिकारी
आधिकारिक जो जिम्मेदारी है वो प्रवक्ता को ही दी जाएगी और कोई भी प्रवक्ता जो है वो मेरे सिवा यानी कि राज ठाकरे से परमिशन लिए बिना कोई भी बात नहीं करेगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से कोई भी बात ना किया जाए और सोशल मीडिया पर भी कोई भी अपनी राय व्यक्त ना करे, यानी कि राज ठाकरे ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को म्यूट पर जाने का आदेश दिया है। आखिर उन्होंने ये म्यूट पर जाने का आदेश क्यों दिया है, ये अपने आप में एक सवाल है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ की, जहां पर पिछले 48 घंटों से जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते यहां पर कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि विदर्भ के नागपुर, वर्धा, अमरावती ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर में कल स्कूलों को और सभी कोचिंग क्लासेस को छुट्टी देने का आदेश दे दिया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में नागपुर, वर्धा ऐसे जो इलाके हैं यहां पर जोरदार बारिश की आशंका जताई है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार नागपुर में मंगलवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक लगभग 172 mm बारिश रिकॉर्ड की गई और इसी के चलते यहाँ पर कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति बन गई और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है जैसे कि एनडीआरएफ जैसे डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड जैसे डिपार्टमेंट है और जो इमरजेंसी सर्विस है उन्हें अलर्ट करके रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो वर्धा है, वर्धा में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वर्धा के कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति बन चुकी है, बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है और लोगों को रेस्क्यू करने का भी काम किया जा रहा है। जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग के अनुसार जो अलग अलग इलाके हैं जिसमें नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पर जोरदार बारिश हो सकती है और बारिश के दौरान सभी को अलर्ट रहने का आदेश भी दे दिया गया है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही है कि किस तरह से इन सभी इलाकों में जोरदार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। तो मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त विदर्भ जैसे इलाकों में जोरदार बारिश का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के लिए कहा है और सभी इमरजेंसी सर्विसेज भी अलर्ट हो चुकी है। तो फिलहाल महाराष्ट्र डायरीज में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।